सबसे पहला सवाल अनुराग भदौरिया आपसे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव आखिरकार औरंगजेब की एंट्री 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्यों कर रहे हैं और आखिरकार औरंगजेब का नाम क्यों उछाला जा रहा है रामगोपाल यादव के द्वारा? विशाल जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं आए। क्यों नहीं आए, ये सवाल तो देखो जनता पूछेगी कि भाई क्या दिक्कत थी आपको डिबेट में, क्या आपके पास जवाब नहीं था? उसके लिए आप अपने जो आपके सपोर्टर टाइप के प्रवक्ताओं को भेज के और जो आप पीट के कहते हैं ना कि छुप के जो आप खेल खेल रहे हो, ये देश की जनता जानती है। क्योंकि जवाब मैं करारा पूछता, अब बीजेपी के प्रवक्ता नहीं तो जवाब पूछूं किससे भाई? और तो कोई जवाब देने वाला है नहीं। चलिए अनुराग जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी और अन्य लोग भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता, मैं उनसे भी पूछूंगा सवाल। संगीत रागी नहीं, अरे मेरी बात कहने दीजिए। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि जनता देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा यही है। जब उनको जवाब देना होता है, जब उनको सवाल हम पूछेंगे, उस समय वो डिबेट में नहीं आते हैं और आस्ते से निकल लेते हैं। और फिर ये दूसरी पार्टी को इस तरह का माहौल बनवाने की दूसरे लोगों के थ्रू कोशिश करवाते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों की कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। अब संगीत रागी की क्या जिम्मेदारी? मैं सवाल पूछूंगा, संगीत रागी कोई पार्टी में तो है नहीं भाई। चलिए अनुराग जी मुद्दे पे आप जवाब दीजिए। रामगोपाल यादव ने औरंगजेब का नाम क्यों उछाला? मुद्दे पे बोला। सुन लीजिए, देखिए सवाल ये नहीं है। देश की जनता आपके माध्यम से, ये देश का जो सरकार है आपके माध्यम से या दूसरे लोगों के माध्यम से सिर्फ मुद्दों को ध्यान भटकाने का काम कर रही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि कैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट 1 साल तक 2 लाख रुपए खर्च करता है। उसके पिताजी किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेत बेचते हैं, फसल बेचते हैं, तब 2 लाख रुपए देते हैं। बच्चा पूरी साल तैयारी करता है, बाद में उसका पेपर आउट हो जाता है पुलिस विभाग का। अब सोचिए 6 महीने बाद कह रहे हैं पेपर होगा। अब 6 महीने तक वो 2 लाख रुपए अपने जो घर से आता था वो माँ बाप कहां से भेजेंगे बताइए आप? ये बड़ा मुद्दा है कि आपने कैसे। अनुराग जी, तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को यह मुद्दा दिख नहीं रहा था कि वो औरंगजेब का मुद्दा जोड़ रहे हैं? मुझे बोलने दे, मैं पूरा मौका दे रहा हूं। मैं आप ही के कोई मुद्दा है, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप ही के सवाल को नहीं है मुद्दा। अनुराग जी, आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चों का पेपर लीक हुआ है यह एक मुद्दा है, तो रामगोपाल जी को यह मुद्दा नहीं दिख रहा था? वो औरंगजेब, बौद्ध स्तूप, शंकराचार्य। अरे मैं बोल रहा हूं ना, सबको दिख रहा है जी, सबको दिख रहा है। बोलने दीजिए, आप टोकिए मत। आप थोड़ी बीजेपी के प्रवक्ता, क्यों मर रहे हैं आप? नहीं अनुराग जी, मैं आपको बीजेपी आप ही को पूरा मौका दे रहे हैं। अनुराग जी, आप ही को मौका दे रहे हैं। आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? आप बेकार परेशान हो रहे हैं। नहीं, आपको मौका दे रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। लेकिन परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप सवालों का जवाब दीजिए जी। प्रवक्ता उन्होंने भेजा नहीं। अरे क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट मुद्दा है, ये जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है लोगों के, ये देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए उन्होंने प्रवक्ता नहीं भेजा। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अनुराग जी, आपको रामगोपाल जी को भी तो समझाना चाहिए था ना? नहीं है, आपको तो उन्हें भी समझाना चाहिए था। बोलोगे अब मैं कि उन्हें क्यों औरंगजेब की याद आ रही है? वो बोल चुके हैं पेपर लीक, उन्होंने पेपर लीक पे भी बोल दिया है, सब पे बोला है। चिंता मत कीजिए, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं संगीत रागी से जवाब लेता हूं। ना आप अपनी बात पूरी करिए। अब सुनिए, दूसरा लोकतंत्र में देखिए, जिस तरह से मैं आपको, हमारे देश के अंदर में दादी माँ से तो बड़ा कोई नहीं होता। एक दादी माँ से 30,000 रुपए यहाँ 30,000 रुपए घूस ले ली जाती है सिर्फ इस बात पे कि हमें पीएम आवास देना है। तो कहते हैं ना, पीएम आवास की आस लगाए दादी माँ, घूसखोरों के सामने हुई लाचार। माँ बेटों की नौकरी का बस करती रह जाती है इंतजार, बेटियों पे बढ़ रहा अत्याचार, फिर भी बीजेपी कहती है जोर से बोलो 400 पार। जो चंडीगढ़ में 8 वोटों के लालच में कर रहे नियम तार, वो दावा कर रहे हैं 400 पार। ये तो हद है मेरे यार। चलिए अनुराग जी, मैं संगीत रागी से जवाब लेता हूं। भाईचारे के इमोशंस पे अत्याचार, समाज में बढ़ रहा भ्रष्टाचार, किसान अनुराग जी, आंसू गैस का भाव, नैतिकता हो रही शर्मसार। बीजेपी कहती जोर से बोलो 400 पार। रुपए पे डॉलर हुआ सवार, आतंकवाद ने कर दी हद पार, काला धर्म वापस नहीं आया मेरे यार। बीजेपी कहती जोर से बोलो 400 पार। चलिए अनुराग जी, आपने अपनी बात पूरी रखी। मैं संगीत रागी जी से सवाल लेता हूं। क्यों नहीं करती? संगीत रागी जी, गंगा साफ हो गई है क्या? गंगा साफ हो गई है क्या? 100 स्मार्ट सिटी बन गई। अनुराग जी, और भी लोगों को मौका देने दीजिए। आप लगातार बोलते रहेंगे तो और लोग को मौका नहीं मिलेगा, आपके पास फिर आएंगे। जनता का चलिए, मैंने सुना, आपने आपको पूरा मौका दिया अनुराग जी, और लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। प्रोफेसर संगीत रागी जी, औरंगजेब का नाम चुनाव से पहले क्यों उछाला जा रहा है? और अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको नहीं उठाया जा रहा है।
देखिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे और वो भी सरकार के खिलाफ उठाने के लिए जिम्मेदारी तो विपक्ष की होती है। विपक्ष ही वो मुद्दा उठाता, महंगाई का उठा रहा था, बेरोजगारी का उठाता। औरंगजेब को तो वही लाए। इसके दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। पिछली दफा अखिलेश यादव का एक चचा जो है, वो एक चचा जो है, वो अपने भतीजे के खिलाफ बच्चों के लिए बोलेंगे, दो शब्द नहीं बोलेंगे। दूसरी इस बार जो है, अनुराग जी एक एक करके, अनुराग जी देखिए, अनुराग भदौरिया जी, अच्छा विशाल जी ये प्रोफेसर है ना, अनुराग जी देखिए, बच्चों के भविष्य के बारे में भदौरिया जी प्रोफेसर साहब बच्चों के भविष्य के बारे में सभी को एक बार मौका दे रहा हूं। आप सभी एक सवाल है, छोटा सा सवाल आप सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया जी, आप बीच में ऐसे बोलेंगे तो भदौरिया साहब, आपका सवाल सभी ने सुना है, आपका सवाल सभी ने सुना है। आप लगातार कंटिन्यू ऐसे मत बोलते रहिए, और भी जो पैनलिस्ट है उनको मौका दीजिए। चलिए संगीत रागी जी, आप अपनी बात बोलिए। अनुराग जी, आप थोड़ा धैर्य रखिए, प्रोफेसर साहब कुछ बोल ही नहीं रहे। चलिए संगीत रागी जी। अरे प्रोफेसर साहब बच्चों के अनुराग जी सुन लीजिए, आपके बीच में कोई पैनलिस्ट नहीं बोला। संगीत रागी जी देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के असल प्रचारक जो है, स्टार प्रचारक के रूप में राम गोपाल यादव जी का नाम लिया जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप औरंगजेब को आप मैदान में उतारते हैं, हिंदुओं को वो चीज़ें याद आ जाती थी कि कैसे हमारे मंदिरों को इस बर्बर इस्लामिस्ट ने ध्वस्त करवाया, कैसे हजारों लाखों हिंदुओं का इस बर्बर इस्लामिस्ट ने इस्लाम के नाम पर कत्लेआम करवाया, कैसे हजारों को इसने धर्म परिवर्तन कराया, कैसे गौवध करवाया, और किस प्रकार से इस देश को इस्लामाइज करने का इस बर्बर इस्लामिक आतंकवादी ने इस देश में कुख्यात प्रयास किए। तो स्वाभाविक है कि हिंदुओं में प्रतिक्रिया होगी। हिंदू जो है वो एकजुट होंगे, हिंदू इकट्ठा रहेंगे। हिंदू जानते हैं कि ऐसी मानसिकता को इस देश में जब तक हम पददलित नहीं करेंगे, जब तक हराएंगे नहीं, यदि नहीं हराते हैं तो इस देश इस्लामीकरण के रास्ते पर चला जाएगा। इस देश में सिम्मी जैसे आतंकवादी पनपेंगे, इस देश में जो है वो दहशतगर्दी पैदा होगी। तो स्वाभाविक है कि रामगोपाल यादव जो हैं वो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के। चलिए संगीत रागी जी ने अपनी बात रखी है, हमारे साथ दानिश जिस प्रकार से 10 सेकंड और खत्म करने दीजिए ना। देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जितना हिंदू समाज के बारे में बोलते हैं, जिस प्रकार ओवैसी जितना हिंदू समाज के खिलाफ विश्वमन करते हैं और दिन रात इस्लाम इस्लाम के नारे लगे रहते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि उनको पता है कि 2024 में आएगा तो मोदी ही, और हर घर घर भगवा लहराएगा। ये नारा जो पूरा ये सामने दिख रहा है 2024। चलिए संगीत रागी जी कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले इस तरह का बयान दिया जा रहा है।